तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त विकास निर्वाण फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल निर्वाण बुल्स में। और दोस्तों हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी कुछ मदद करने के लिए वीडियो लेके आए हैं फिर से। आज की जो वीडियो है थंबनेल में आप देख चुके होंगे, वो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे जब हम फ्रेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ जनरली ये होता है कि जब हम जाते हैं तो हम बस बिल्डर का एक अपना तैयार फ्लैट देखते हैं, जो उसका फ्लैट तैयार होता है सैंपल फ्लैट, बिल्डर का और मास्टर प्लान देखते हैं और ये सब देखते हैं और फ्लैट ओके कर देते हैं, ठीक है। बट आज जो हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम जाते हैं फ्लैट खरीदने के लिए। सबसे पहली बात आती है, जब भी आप फ्लैट खरीदने जाएं, फ्रेश प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, जब आप फ्रेश में बुकिंग करने जाएं, फ्लैट खरीदने जाएं, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि बिल्डर को कौन कौन बैंक लोन कर रहा है, ठीक है। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जितने अच्छे बैंक बिल्डर को लोन कर रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि बिल्डर का उतना ही चांसेस होंगे कि उसके जो ड्यूज़ हैं O30 को लेके या उसके जो पेपर वर्क है या जो भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर होगी। क्योंकि कोई भी बैंक किसी प्रोजेक्ट को तभी फंडिंग करता है, तभी उस पर लोन अपना देता है जब उसके ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट होते हैं। अगर वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, किसी भी चीज़ में कमी होती हैं, तो जैसा आप देखते होंगे कुछ काइंड ऑफ जो प्राइवेट फाइनेंसर काइंड ऑफ होते हैं बैंक छोटे मोटे, वही सिर्फ लोन करते हैं। कोई भी अच्छा बैंक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो वो लोन नहीं करता है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट फ्रेश खरीदने जाएं, सबसे पहले जो आपको चीज़ चेक करनी है वो ये करनी है कि उस प्रोजेक्ट को कौन कौन बैंक लोन कर रहा है, ठीक है। अब आती है दोस्तों दूसरी बात, जब भी हम जाते हैं फ्लैट खरीदने के लिए, एक चीज़ हम देखते हैं कि जब आप फ्लैट लेने जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि बिल्डर अपना सैंपल फ्लैट तैयार करके रखता है, ठीक है। अब वो सैंपल फ्लैट जनरली जो होगा सबसे पहले वो बड़ा साइज का एक तैयार करता है 3 BHK, ठीक है। अब बात आती है हम गए 2 BHK खरीदने। अब 2 BHK का जनरली साइज 900 से स्टार्ट है, 800 से या 700 से और 1000-1100 स्क्वायर फीट तक जाके ख़त्म होता है। बट जो 3 BHK है जनरली वो स्टार्ट होता है आपका 1250-1300 स्क्वायर फीट से, ठीक है। अब उसमें क्या चीज़ आती है, अब उसमें ये होता है कि हमको जो सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है, बिल्डर का जो बना हुआ सैंपल फ्लैट होता है, आप देखेंगे कि उसकी जो सीलिंग हाइट होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो उसमें स्पेस होता है वो हमको ज़्यादा लगता है और उसमें जो फर्नीचर पड़ा होता है, जो भी उसमें चीज़ें लगाई गई होती हैं बिल्डर के द्वारा, वो कस्टमाइज होती हैं। आप जर्नली देखेंगे वो जो जेन्युइन साइज होता है सोफ़े का, डाइनिंग का या बेड का, वो कहीं ना कहीं जेन्युइन साइज से कम होता ही है, सो दैट आपको स्पेस नज़र आए। वो कायदे में बिल्डर उसको पेंट ऐसे करके रखता है, उसमें थीम ऐसी क्रिएट करता है कि जब आप फ्लैट के अंदर घुसते हैं तो फ्लैट आपको जो है वो बड़ा नज़र आता है, स्पेस वाइड नज़र आता है। उसमें जो आपका गेट, एंट्री गेट होता है या आपके रूम्स के गेट होते हैं, जो उनकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपका एक्चुअल फ्लैट होगा। तो आप जब भी फ्लैट खरीदने जाएं, सैंपल फ्लैट बेशक आप देखें कि कैसा एक लुक आएगा अपना फ्लैट को लेके, बट अगर कोई फ्लैट तैयार हो, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो, बट हाँ एटलीस्ट ऐसा हो कि आप उसको जाके देख सकें, तो आप उस फ्लैट में ज़रूर जाइए। उससे आपको एक्चुअल आइडिया होता है कि जो हमारी सीलिंग हाइट है वो क्या रहेगी, जो स्पेस है वो कैसा निकल के आएगा, तो आपको वो तभी नॉलेज होगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था, आप बिल्डर के जो है सैंपल फ्लैट पे वो कम भरोसा करें, आप जाएं एक्चुअल फ्लैट जो हो उसको ज़रूर देखने की कोशिश करें। और अगर आप कैरी कर सकते हैं तो एक इंची टेप जिसको हम बोलते हैं, जो मेज़रमेंट जो स्केल होता है, उसको हम कैरी करें, सो दैट जो गेट की चौड़ाई है या सीलिंग हाइट है वो आप एक बार कर सकें मेजरमेंट, इफ़ पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है, वो तो देख के भी पता चल जाता है जनरली कि कितना स्पेस रहेगा, ठीक है। तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो सबसे मेन पॉइंट आता है, जब हम फ्रेश में कोई प्रोजेक्ट खरीदने जाते हैं, अब जैसे XYZ कोई भी बिल्डर है, सबसे पहले पता करें कि इसका जो पीछे कोई प्रोजेक्ट स्टक तो नहीं है, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब आप फ्लैट
खरीदने जाएं अपना फ्रेश बुकिंग में, तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, जो आपको मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना चाहिए कि आपको देखना है कि जो बिल्डर का हम फ्लैट खरीदने जा रहे हैं उसका पीछे या पास्ट में कोई जो उसका प्रोजेक्ट है वो स्टक तो नहीं है XYZ किसी भी रीज़न से, ठीक है। अगर उसका कोई प्रोजेक्ट स्टक है, 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट या सिंगल एक भी, तो कोशिश करें उस बिल्डर का प्रोजेक्ट अवॉइड करें। क्योंकि होता क्या है, जब बिल्डर आपका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो जब बात आती है उसके पास्ट में जो प्रोजेक्ट स्टक है उसकी, तो अथॉरिटी फिर उसके दोनों ही प्रोजेक्ट्स पे रोक लगा देती है। तो आप जो है आपका पैसा फंसेगा, आप फंसेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है, तो यही आप चेक करें कि बिल्डर का कोई पीछे प्रोजेक्ट तो रुका नहीं है, किस रीज़न से रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो बिल्डर का अथॉरिटी पे कुछ मोटा अमाउंट ड्यू तो नहीं है या कुछ भी रीज़न हो, बट आपको ये चेक करना ही करना है। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट बिल्डर का स्टक है तो प्लीज़ उस प्रोजेक्ट को अवॉइड करें, चाहे वो आपको कितने भी कम पैसों में कितनी भी अच्छी स्कीम दे रहा हो, ठीक है। बट आपको वो प्रोजेक्ट फिर नहीं लेना है, आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आपको पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर भी इफेक्ट डालता है जो उसका पास में प्रोजेक्ट स्टक होता है। और एक मैं बात और बता देता हूँ आपको, जब आप प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो बिल्डर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्कीम देता है कि हम आपको फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट देंगे, या फुल्ली फर्निश्ड भी नहीं, सेमी फर्निश्ड फ्लैट देंगे, आपको मॉड्यूलर किचन बना के देंगे या आपको मॉड्यूलर अलमीरा बना के देंगे। तो आपको उस चीज़ में भी नहीं पड़ना है। आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, मैं हर बिल्डर को तो नहीं कहूँगा, बट मेरे हिसाब से 90% बिल्डर ऐसे हैं जो आपको एकदम घटिया क्वालिटी का काम करके देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने, जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, वो देखा होगा कि बिल्डर जितना भी वुडवर्क देता है, हर बिल्डर नहीं, मैं दोबारा बोलूँगा, हर बिल्डर नहीं, बट मोस्टली बिल्डर जो भी इंटीरियर का वर्क देंगे वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का देंगे। और आप उस चक्कर में आके कहीं ना कहीं बिल्डर के झांसे में फंस जाते हैं कि यार ये तो वुडवर्क भी करके दे रहा है, मेरा 2, 2.5, 3 लाख रुपया भी बचेगा। तो उस चीज़ में आपको जाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप अपने मन से वुडवर्क करा सकते हैं, क्योंकि बाद में भी मैंने ऐसा देखा है, जिन लोगों ने वुडवर्क ले लिया है बिल्डर से स्कीम में, उन्होंने बाद में वो सब कुछ निकलवा के उसमें मॉडिफिकेशन कराएं, क्योंकि वो उनके टेस्ट का होता ही नहीं है। तो आप इन सब स्कीम से बचें, जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं उन पे जाएं बिल्डर के, और तभी इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ना लें, ठीक है। तो यही कुछ 3-4 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे।